साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने 10 के दम सीरीज के अंतर्गत हिस्ट्री सब्जेक्ट के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। साथियों ये सीरीज हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10 का एकदम सीरीज अभी पेट का एग्जाम हुआ है, उसमें बहुत से क्वेश्चन 80 से 90% क्वेश्चन हमारे सीरीज से आए हुए हैं। आप उसको देख के लाभ उठा सकते हैं। कोई भी आगामी जो भी एग्जाम्स आएंगे उसमें आपको हमारी सीरीज से बहुत लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा हमारी बहुत से करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर चल रहा है, वीकली करंट अफेयर भी चलता है और हिंदी की कंपटीशन लेवल क्लासेस हो रही हैं। एकेडमिक में केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस चलती हैं और गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं उनके भी लेक्चर्स हमारे पड़े हैं। आप हमारे कैलिबर अड्डा को विजिट करिए और उसका लाभ प्राप्त करिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए प्लीज। आइए देखते हैं हिस्ट्री के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये हमारे रंगपुर से और लोथल, दोनों स्थान कहाँ है? गुजरात में। रंगपुर और लोथल से चावल के साक्ष्य सर्वप्रथम प्राप्त हुए। यहाँ से गोदीवाला है, ये पत्तन शहर है आपका, बंदरगाह है। और रंगपुर जो आपका कहाँ स्थित है? सुखभादर नदी के समीप स्थित है आपका, ये रंगपुर है। लोथल आपका अहमदाबाद जिले में स्थित है। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं आपके? तो एक तो श्वेतांबर है, श्वेतांबर, और दूसरा है आपका दिगंबर। श्वेतांबर में क्या होता है? केवल श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। श्वेत वस्त्र जो श्वेतांबर धर्म के अनुयायी हैं उससे और श्वेत धर्म केवल धारण करते हैं, श्वेत वस्त्र पहनते हैं। और दिगंबर नग्न रहते हैं, कोई वस्त्र नहीं धारण करते। ये जो है क्षितिजल पावक गगन से मीरा 5 तत्व से बना शरीरा, वो इनको ही, इंद्रियों को ही वस्त्र मानते हैं। तो 2 ये प्रमुख इनके क्या है? संप्रदाय है जैन धर्म के। फिर है थर्ड क्वेश्चन हमारा, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया? ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है, ये भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर आपका उड़ीसा। कब कराया गया इसका निर्माण? 11वीं शताब्दी में। सोमवंश के राजा किसने कराया था? सोमवंश के राजा ने कराया था। सोमवंश के राजा ने कराया था। सोमवंश के राजा 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में। क्या नाम था? राजा यायत। राजा का नाम था यायत। राजा यायत ने इसका निर्माण कराया था। सोमवंश कराया था 11वीं शताब्दी में। किसको? शिव को समर्पित है। शिव की पूजा होती, शिव का मंदिर है। राजा यायत सोमवंशी ने कराया था, सोमवंश के राजा थे और ये 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। बहुत फेमस मंदिर है आपका लिंगराज का मंदिर। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? ये सिंह विष्णु था, सिंह विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। ये 575 से 600 ईस्वी में इसको माना जाता है। और इसका पल्लव वंश कहाँ था? मेनली तमिल और तेलुगु क्षेत्र में इसका विस्तार था। तमिल और तेलुगु, तमिल और तेलुगु में
विस्तार लगभग इसने चोल वंश को भी काफी हद तक जीता था और सिंह विष्णु बहुत प्रतापी राजा था। मुख्य संस्थापक इसको पल्लव वंश का माना जाता है। सिंह विष्णु ने ही पल्लव वंश की स्थापना की और इसका विस्तार किया था। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? तो दो मेन पहले पुरानी हमारी लिपियां थी। एक तो खरोष्ठी लिपि थी और दूसरी लिपि हमारी कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। तो खरोष्ठी लिपि की विशेषता क्या होती है? ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि आपकी लिखी जाती है, जैसे उर्दू नहीं लिखी जाती दाएं से बाएं, उसी प्रकार खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। और दूसरी आपकी ब्राह्मी लिपि जो थी, दो ही मेन लिपियां थी आपकी पुरानी, ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि में ये आपकी देवनागरी लिपि बाद में संस्कृत वगैरह ये जो शामिल हुई हैं, देवनागरी लिपि आपकी ब्राह्मी लिपि की ही उपज मानी जाती है। बाएं से दाएं लिखी जाती। अभी भी खरोष्ठी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन से थे? तो 10 मंडल है ऋग्वेद में, तो बाद में पहला और 10वां मंडल जोड़ा गया। पहला व 10वां मंडल। और सबसे बड़ा मंडल कौन सा है ऋग्वेद का? तो 10वां मंडल सबसे बड़ा मंडल है। सबसे बड़ा मंडल अगर है तो सबसे बड़ा मंडल किसको कहा जाता है? 10वें मंडल को। 10वां मंडल जो है सबसे बड़ा मंडल है आपका ऋग्वेद का। और सबसे पुराने मंडल अगर कहा जाए, सबसे पुराने मंडल, सबसे पुराने मंडल क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है। सबसे पुराने मंडल 2 से 7 तक, 2 से 7 तक जो मंडल हैं सबसे पुराने मंडल हमारे ऋग्वेद के माने जाते हैं। बिंदुसार को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो अमित्रघात, अमित्रकोडस, अमित्रकोडस, अमित्र लगा हो तो समझ लो इसी का नाम अमित्रघात, अमित्रकोडस और सिंहसेन। वह सिंहसेन के नाम से इसको जाना जाता था। बिंदुसार, बिंदुसार। लिपस्टिक, काजल तथा 4 पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये चन्नू दड़ों से प्राप्त हुए थे। चन्नू दड़ों से प्राप्त हुए थे। चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? क्वेश्चन बहुत आता है। तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, हरिशेन किसका दरबारी कवि था? तो ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसकी बहुत फेमस पुस्तक है प्रयाग प्रशस्ति। कौन सी पुस्तक? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें क्या वर्णन है, किसका वर्णन है? प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन है। समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन। समुद्रगुप्त की
वीरता का वर्णन है। वीरता का वर्णन किया गया प्रयाग प्रशस्त में। कब लिखी गई है? 345 ईस्वी में लिखी गई है। तो और इसको महाकुमारामात्य और महादंड नायक की उपाधि मिली थी। महाकुमारामात्य और महादंड नायक की उपाधि मिली थी दरबार में। कि उपाधि अथवा पद समझ लीजिए, एक प्रकार का पद होता था जो उस समय दरबारी कवि तथा जो सलाहकार होते थे, दरबारी कवि या जो सलाहकार होते थे, जो महासचिव टाइप होते थे, उनको इस नाम से, उपाधि से नवाजा जाता था। महाकुमार मात्य भी कहा जाता था, महादंड नायक भी कहा जाता था। मतलब वो हर चीज में सलाह देता था, राजा उसकी सलाह से काम करता था। तो साथियों, ये रहे हमारे 10 आज के हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी 10 के दम सीरीज के अंतर्गत। ये सीरीज हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 700 से अधिक क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है। इसको अगर आप रिवाइज करके, देख करके, पढ़ करके चले जाते हैं किसी भी वनडे एग्जाम्स में, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से फंसेंगे। साथियों, इसके अलावा मेरा डेली करंट अफेयर भी चल रहा है। डेली करंट अफेयर्स भी क्लासेस चल रही हैं, उसको आप देखिए, उसका लाभ प्राप्त करिए। डेली नोट डाउन करते रहिए। डेली जो आपके परीक्षा की दृष्टि से जो उचित है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वही लेके हम डेली आते हैं। उसको देखिए और उसको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको टाइम से नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। साथियों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए और सफल होइए। जय हिंद।